Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है अगेन हम लोग एक नई वीडियो लेके। वन शॉट सीरीज ही हमारी जारी है और जिसका नाम होगा हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 आपके साइंस 1 का, इसको हम लोग वन शॉट करने वाले हैं दोस्तों। सो मेक श्योर करें आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें फटफट। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बिना किसी देरी के दोस्तों। ओके, करंट मीन्स ये आप लोग को हमेशा याद रखना है फ्लो। लेकिन किसका फ्लो? देखो, अगर हम लोग बोले तो बहुत टाइप के होते हैं। हमारा विंड वाटर करंट भी होता है, विंड करंट भी होता है। अब करंट न्यूज भी ऐसे, आप तो करंट चीजें पढ़ते रहते हो हमेशा हर एक चीज की। लेकिन हम लोग को क्या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एन कंडक्टर। बस ये ध्यान रखना है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, एक डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड क्वांटिटेटिवली करंट आई, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो हम लोग नेक्स्ट बात करें, सो यूनिट टाइम तो किसकी मूवमेंट है? हम लोग तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बोल दिए, लेकिन क्या मालूम कभी कभी पॉजिटिव भी मूव कर दे तो कोई नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? कोई भी चार्ज क्यू अगर एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन, लेकिन एक ही डायरेक्शन सब फॉलो करने चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं करंट ला दिया। आप लोग देखिए स्टेडियम में वो करंट आता है, वेव करंट आते हैं, जब लोग फैंस हाथ ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, तो वो लोग कैसे करते हैं दोस्तों? एक तरह से जाती है, एक जगह से उठ के फिर हाथ ऊपर करते हैं, तो उसको करंट बोलते हैं। तो एक डायरेक्शन में सारे लोग जाते हैं, तो ये हमारा करंट हो जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट आई मेजर इन एम्पियर। तो यूनिट देख लीजिए, इसका यूनिट जो होता है हमारा एम्पियर में बोलते हैं। ओके, और चार्ज तो हमारा आप लोग को पता है क्यू से दिखाना, और टाइम टी। तो ये फॉर्मूला भी हो जाएगा आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए, साथ ही साथ आप लोग को जिंदगी 11th में जो आगे बितानी है उसके लिए एक बेसिस भी क्रिएट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ओके, कूलम ये क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। जो आप लोग यहाँ पे चार्ज देख रहे थे ना, ये वाला चीज, इसका जो यूनिट है वो है, हम लोग सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये भाई थे सर कूलम, इन्होंने खोज की थी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम। ओके, तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। और हमारे इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। ओके दोस्तों, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। आयुष साहू 10th, हेलो हेलो डियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोस्तों थोड़ा लेट हो गया, फिर भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा क्योंकि हमको वन शॉट आपके लिए लाते ही रहना है। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चल, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? चलिए, चल अब समझो हमारा एक इंसुलेटेड स्टैंड है और उसके पास हमने दे दिया बहुत सारे पॉजिटिव, और एक के पास हमने दे दिए बहुत सारे निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव आंसर होते हैं आप लोग, तो एक को बहुत पॉजिटिव रखा, एक को एक बहुत निगेटिव। तो पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और जब निगेटिव है तो उसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। ओके, और इसमें हमने क्या कर दिया? एक मेटल वायर को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ड्यू टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जहां पे चार्ज का नंबर ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, और जहां पे चार्ज कम है वहां पे पोटेंशियल लो है। तो हमेशा हाई टू लो ही हर चीज जाती है, तो ये भी कहां जाएंगे? हाई टू लो की तरफ मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, एक जगह हाई होता है एक जगह लो होता है। तो करंट को पास कराने के लिए आपको उनको अगर एक दिशा में लेके आना है तो कहीं एक हाई करना पड़ेगा और दूसरे जगह लो करना पड़ेगा। चलिए ये देखिए चार्ज मूव हो रहे हैं। एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। लेट अस डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। तो potential difference, the amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called as the electric potential difference between the two points। तो सिंपल इसको तोड़ लेते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो समझो यहाँ पे प्लस लिखा है ना, इसलिए याद रखना, एक चार्ज को यहां से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भेजने में जो भी वर्क डन हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा पहला डेफिनेशन आ जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट की जो एसआई यूनिट है दैट इज हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे V और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन मूविंग द सिंगल यूनिट हमारा चार्ज। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो वोल्ट इक्वल्स टू वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और कूल हम लोग का चार्ज किस में होता है, कूलम में, तो वोल्ट की एक और यूनिट क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम। तो अब मैं बोलना चाहूं, अगर चार्ज एक कूलम हो तो वोल्ट क्या हो जाता है, 1 जूल हो जाता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। चलो, आप लोग को ये मैच द फॉलोइंग भी आएगा, तो अभी आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा और ये होमवर्क आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका एम्पियर, इसका कूलम और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का V, वोल्ट। अब ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ क्या बोलता है हम लोग को, दो बैटरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव होती है। देखो पॉजिटिव निगेटिव, हमने बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बैटरीज को लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे होगा, V होगा, और करंट क्या होगा, I। और जब ये सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट फ्लो होना शुरू, क्योंकि ये प्लस से लेके चार्ज कहां मूव होने वाले, माइनस की तरफ। If the physical state of conductor remains constant, the current flowing through it directly proportional to the potential difference between two ends। अगर हम लोग ये बोले कि ये सारी चीजें कांस्टेंट, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, फिजिकल चीजें कांस्टेंट रहे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, अगर बाकी सब सारी चीजें फिक्स हो तो। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये सब सारी चीजें अगर कांस्टेंट हो, दैट इज LATM, लात्मा। क्या होगा, लात्मा। अब ये सब लात्मा क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में अगर कांस्टेंट नहीं हुई तो क्या फॉर्मूला होगा, यही निकालना होगा आप लोग को। चलो, हेंस V इक्वल्स टू IR, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR, और यहीं से I क्या हो जाएगा, V अपॉन, कलर चेंज करता हूं दोस्तों, यहीं से अगर V इक्वल्स टू IR होता है तो यहीं से मैं I निकालूंगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ये ध्यान रखना है, सेम फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दी आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलो, तो ये ओम ने बताया था, क्या बोला था ओम ने, फिर से बताता, अगर फिजिकल चीज है जैसे लात्मा, लात्मा मतलब क्या, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, टेम्परेचर एंड मटीरियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारा लात्मा कांस्टेंट रहे तो आई क्या हो जाता है, V के कांस्टेंट हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलो, और फॉर्मूला क्या निकला, V इक्वल्स टू IR। R क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस है, और ये फॉर्मूला किसका बोलते हैं हम लोग, ओम्स का फॉर्मूला। अब जूल्स का भी लॉ देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R when the current flows through it for time is directly proportional to square of the current I square, resistance of the conductor, time for which the current has flown। तो चलो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो ये कोई वायर है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, यहां से लेके समझो कोई इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, वायर के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट को जो चार्ज मूव होता है ना दोस्तों, वायर के अंदर ऐसे भी चीजें होती है जो उसको रोकती हैं। अब रोकती है तो दोस्तों क्या होगा, हम लोग में गर्मा गर्मी होगा, कोई रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, किसी ने मेरे को रोक दिया, गर्मा गर्मी हो गई, तो यहाँ पे भी गर्मा गर्मी हो गई, ये रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, अब वायर के मटेरियल ने इसको रोक दिया, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगी, हीट। ओके, तो यही है, इसी को हम लोग बोलेंगे आगे। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, हेंस P इक्वल्स टू W अपॉन टी, पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू वर्क डन का हमारा W और टाइम T। लेकिन हम लोग अभी पढ़े W इक्वल्स टू VQ होता है, जो पिछला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सो इट इक्वल्स टू VQ, W की जगह पे क्या लिख दोगे, VQ अपॉन टी। चल, ऑल्सो Q अपॉन टी क्या होता है, I, सो Q अपॉन टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे पूरा हटा दूं तो यहां पे I लिख सकता हूं। ओके, सो P इक्वल्स टू V अपॉन I, ऑल्सो P इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो लिख दीजिए दैट इज वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, H अपॉन टी। तो यहां पे हमारा P इक्वल्स टू H अपॉन टी, तो H हो जाएगा P इंटू टी। अब यहां से हमारा लिख सकते हैं हम लोग H इक्वल्स टू VIT। ओके,
ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर। लेकिन ये आप लोग को नया नया चीज ये लोग के आपके बुक में डाला गया है, ये आप लोग को डेरिवेशन दोस्तों करना पड़ेगा। ओके, सो यहां से हमने क्रॉस सेक्शन कर दिया, एच इक्वल्स टू पी टी। अब पी की वैल्यू जो है यहां पे डाल देना आप लोग को, समझे। तो ये स्टेजेस में बांट लेते हैं। तो पहला स्टेज में आप लोग को इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला यूज करना का, वर्क अपॉन टाइम, डब्ल्यू अपॉन टी। तो पहले डब्ल्यू को चेंज करिएगा, इसको लिखिएगा वी क्यू, वी क्यू लिखे। अब जो इसको क्यू टी को पकड़िएगा, इसको आई कर दीजिएगा, तो पी इक्वल टू वी आई। अब दोनों चेंज हो जाएगा हमारे, ये भी चेंज होगा, ये भी, क्योंकि अब पहले क्या था डब्ल्यू और टी थे, अब इसको चेंज कर दीजिए, ये क्या होता है एच अपॉन टी। तो यहां से एच क्या हो जाएगा हमारा पी टी। अब पी क्या था हमारा, यहां पे देखिए वी आई, सो एच इक्वल टू वी आई टी, नॉट वी आई पी। अब वी भी क्या होता है आई आर, लेकिन हमारा वी ओम्स लॉ में क्या बोला था आई आर, तो इसकी जगह पे आई आर लिख दीजिए। तो आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ओके, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। तो डेरिवेशन को आप लोग कितने स्टेज में, फिर से बताता हूं मैं, ये हमारा पहला स्टेज होगा जब ये फॉर्मूला आपको आता है। अब आपको क्या करना, इसको चेंज करके फॉर्मूला लिख देना है वी क्यू, ये दूसरा स्टेज हो गया आप लोग का। तीसरे स्टेज में आपको Q अपॉन टी को I लिख देना है, ये थर्ड स्टेज हो गया। फोर्थ स्टेज में आप लोग को, अब ये दोनों तो राइट हैंड साइड से, P को लेफ्ट वाले को चेंज करिए, ये होता है H अपॉन टी। तो यहां से H क्या हो जाएगा हमारा I, अरे पी टी, तो P की जगह पे हमारा फोर्थ स्टेज हुआ, इसको रिफ शिफ्ट करिए। और फिफ्थ स्टेज होगा हमारा जब ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो आपको 5 स्टेज यूज करने और आप लोग को इसके ऊपर पूरे डेरिवेशन के ऊपर मार्क्स मिलने वाले हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यूनिट ऑफ ये इलेक्ट्रिक पावर क्या, जेम्स वॉट ने इसको लिखा था। तो देखो P इक्वल्स टू वोल्ट इनटू एम्पियर, क्योंकि वोल्ट का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका वोल्ट, और I दैट इज करंट का होता है एम्पियर। इसको अपने जूलम वर्क डन अपॉन, हमने चार्ज भी लिखा था ना, तो J अपॉन सी। और ये एम्पियर क्या होता है C अपॉन एस, दैट इज चार्ज पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड था। तो चार्ज चार्ज कैंसल, तो क्या बचा हमारा, अब ये बचेगा जूल पर सेकेंड, और ये वॉट का यूनिट है। चलो, तो देखो ये सब डेरिवेशन बुक में भी दिया गया है, तो ये आप लोग कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले जो हमने मेजर डिराइव कर लिए, तो उसी को चाहे आई को चेंज करो, चाहे हम लोग आर को चेंज करके रहे, तो फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे फॉर्मूले। ओके, डब्ल्यू आई तो हम लोग वॉट भी लिख सकते हैं पावर का यहाँ पे। तो वी आई तो हमने पहले भी लिखा था ना, ध्यान में होगा, हमारा जो फोर्थ स्टेज था हमने वी आई लेके आ गए थे वहां पे। एक सेकेंड, चलो ये आपके चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट है। अब मुझे खोलना पड़ेगा अब नए फाइल को, ये बाद में आगे कराता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग को इसमें जो हमारे फ्यूज वायर हैं इसके बारे में भी पढ़ना है। ओके, अब हमारा हो गया। तो पहला इफेक्ट हमारा किसका आता है इसमें, इफेक्ट ऑफ। तो हमने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया डेरिवेशन वाला, जो आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। अब मैं आपके बेसिक चैप्टर से चलता हूं, जो जो चीजें आप लोग को करनी है। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग, और हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक तो होता है हीटिंग का, दूसरा होता है मैग्नेटिक, एंड थर्ड होता है हमारा केमिकल। तो हमारे करंट के, इलेक्ट्रिक करंट कर किसी वायर में करंट जाने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कहीं पे भी हीट, मैग्नेटिक या उसके केमिकल के अंदर चेंज आएगा, वायर के ही या उसके सराउंडिंग में। चलो मैग्नेटिक पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब आप लोग कहां पे देखो, ये इफेक्ट को यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो आप लोग। तो ये याद आ रहा है आप लोग का मैग्लेव ट्रेन, ये इसी के डिफरेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर ही काम करता है। इसके ऊपर भी सिमिलर इस तरह से सेम साइड के पोल्स दे दे, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को, हम लोग को मालूम है सेम पोल आते हैं तो क्या करते हैं रिपल, तो ये रिपल करेगा, और रिपल्शन की वजह से ये कंटिन्यूसली देखो ये ऊपर किया मूव करते रहेगा। तो स्पीकर्स में भी ये सब यूज किया था इसी की वजह से। अब मैग्नीशिया करके एक गांव था, वहां पे हम लोग को पहले मालूम है स्टोरी की, ये हम लोग को मिला था एक जगह पे, कीले लगाए तो मालूम पड़ा, अरे ये तो चिपक जा रहा है। और ये कौन था,
एंशियंट चाइनीज फाउंड दिस स्टोन व्हेन सस्पेंडेड ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये पत्थर के ऊपर जब भी रखते थे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा, ही कैसे भी रखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता था, ऐसे रखो फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती थी कीले। तो ये हम लोग को ये वाले जगह से मालूम पड़ा, थोड़ा सा ऐसे ही बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन है। इट वॉज यूज फॉर नेविगेशन। तो जब नॉर्थ एंड साउथ पता चल चुका है अर्थ के पोल का, तो आप अगर भटक गए हो रास्ता, तो ये नॉर्थ साउथ पोल में अपना चाइना कहाँ पे वो लोकेट कर लो, इंडिया कहाँ पे वो लोकेट कर लो, आप उस जगह पे वापस से पहुंच जाओगे। चलो बार मैग्नेट क्या होता है ये तो हमने बोलिया, ये देखो ये पत्थर के अंदर था। अब हम लोग बार मैग्नेट देखेंगे। तो ये बार मैग्नेट क्या होते हैं, देखो जैसे कि बार होते हैं आपके कोई भी चीज की, एक बोलते हैं ना साबुन की बार आते हैं, वैसे ही तो ये भी बार रहते हैं, जिसके अंदर एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। वन कट एंड्स बिकम्स अ नॉर्थ पोल एंड वन कट, इसको बीच में से कट गया, अनदर बिकम्स साउथ पोल हो जाता है। इसको फिर से कट करो, उसमें से फिर से एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल निकलेगा, फिर इसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर कट करो, फिर नॉर्थ साउथ होता है। तो मतलब क्या, हमेशा मैग्नेट को कट करते हो उसके अंदर दो पोल आते हैं, इसलिए बोलते हैं डाइपोल उसके अंदर हमेशा होता है। कौन से दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। एवरी आइटम विल बिकम नॉर्थ एंड साउथ। अगर समझो मैंने क्या किया, हथौड़ी से इसको तोड़ डाला, सर अब कट नहीं कर रहा हूं, तो इसमें से जितने पार्टिकल बने एवरी आइटम विल बिकम नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये चीज ध्यान रखना हम लोग को। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, चलो अब देखो, ये जो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक्चुअली ये फील्ड होती क्या है, हम लोग को जो दिखाई नहीं, एक्चुअली उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस होते हैं इस तरह से। ये जो लाइंस है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। अगर बाहर से देखें ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड में जाता है, लेकिन इनसाइड में ये कैसे जाता है, अगर यही लेके आए तो ये साउथ टू नॉर्थ जाता है। बार मैग्नेट के अंदर ये कहां से ट्रेवल करता है, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन आउटसाइड द बार मैग्नेट कैसे जाता है, नॉर्थ टू साउथ। और इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो लाइंस जा रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं इनको। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इनकी प्रॉपर्टी आप लोग को एग्जाम में लिखने को आएगा। फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। तो ये निकलते कहां से, नॉर्थ पोल से, और आते कहां पे, बाहर की तरफ से साउथ पोल पे आते हैं। Inside the magnet, the direction of field of line is from south pole to north pole. So the field of lines are closed and continuous curves. ये देखो, अब इसके अंदर क्या करना है, ये यहां पे इसके अंदर से साउथ टू नॉर्थ जाने वाला है। अब समझो ये इतना सही है, लेकिन इसके बाहर इसको मौका मिला तो बहुत फैल रहा है, लेकिन बाहर फैल जाए भले, यहां पे लेकिन आके क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाता है और सीधी लाइन में आ जाता है, सरल रेखा में आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एट दी पोल्स। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पे रहता है, देखो जहां पे मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा लाइन देखो, इतनी सी जगह में यहाँ पे इतने लाइंस जा रहे हो, इतने सारे लाइंस हैं, इतनी सी जगह पे इतने सारे लाइंस हैं, और यहाँ पे इतनी सी जगह में देखो सिर्फ दो लाइंस हैं। तो लाइंस कहाँ पे ज्यादा है, पोल्स के पास। तो इसलिए मैग्नेटिक जो हमारा जो सबसे ज्यादा होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, पोल्स के पास होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या एक दूसरे को ऐसे कट करके भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे? नहीं भैया, ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले ये लोग एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो पहला आपने क्या पढ़ा, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ, ऊपर भी नीचे भी। लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, उल्टा साउथ से नॉर्थ। और ये डायग्राम देखोगे तो हाँ सर बरोबर, सर्कल बनाएगा तो साउथ टू नॉर्थ ही जाएगा। अच्छा, सबसे हाई कहां पे होता है, हमेशा पोल्स के पास, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, वहां पे स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होगा, और वहीं पे जो उसका जो बाउटर एरिया वहां पे कंपैरेटिवली वीक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि ये क्या क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, कभी नहीं, या तो पैरेलल होंगे या तो सर्कुलर, लेकिन क्रॉस नहीं करने वाले ये लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो इसमें नाम आता है ओर्स्टेड का। तो डिस्कवर्ड रेडियो टीवी एंड फाइबर एंड ऑप्टिक्स, इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाती है, सीजीएस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ओर्स्टेड। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जैसे ताकत बोलते हैं ना कि कितने वॉट की ताकत है, ये हम लोग हर चीज को मेजर करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेजर किया जाता है, तो ये इसका जो यूनिट है सीजीएस, लेकिन ठीक है सीजीएस यूनिट है, एसआई नहीं, स्टैंडर्ड नहीं। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, मैं ओर्स्टेड। ओके दोस्तों, चलो ये हमारा सर्किट हुआ। ओके, फिर से, और ये सर्किट देखो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, ये जो स्विच आप जो बटन दबाते हो, बटन दबा दिया, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
चलो ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो एक हमेशा जो होगा ये हम लोग को नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल है जिसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल है, वो ऐसा क्या करेगा, ये हिलना लगेगा, और हमेशा जो पहले स्ट्रेट बैठा था वो अब वाइब्रेट करने लगेगा। ओके, इस तरह से। चलो आप बोलेंगे कि अब ये मैंने टर्मिनल चेंज किए, टर्मिनल, अब इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो क्या होगा, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब इसका जो हमारा इस डायरेक्शन में साउथ पोल इसको दिखाएगा। ओके, चलो, तो दिस विल मूव डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड क्यों होता है, ये सब के लिए रीजन है। ये फोर्स क्यों नीचे जा रही है, इसके लिए आप लोग को जो थंब रूल है, जो हमारा फ्लेमिंग्स रूल है, वो सब काम में आएगा। तो ये लोग अभी मत करिए, आप डायग्राम में बना दीजिएगा, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि इसमें नॉर्थ जो है ऊपर क्यों आता है और इसमें जो हमारा नॉर्थ है वो नीचे क्यों आता है। लेकिन डायग्राम में याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वॉज प्रूव। तो इसमें क्या मालूम पड़ा हम लोग को कि हमेशा आप लोग देखे हो ना, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं, या नॉर्थ नॉर्थ रहे तो रिपल कर देते थे, साउथ साउथ रहे तो रिपल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक चीज क्या मालूम पड़ी, सामने तो यहाँ पे मैग्नेट नहीं था, चलो ये तो कुछ स्विच ही नहीं ऑन है, यहाँ पे मैग्नेट नहीं था, मैग्नेट नहीं था, फिर भी ये डिफ्लेक्शन क्यों शो किया, ये डिफ्लेक्शन क्यों शो किया, मतलब क्या कि जब करंट फ्लो होता है तो वो जो वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। जी हाँ, और इस मैग्नेटिक फील्ड से ये मैग्नेट इंटरैक्ट कर रहा है और इसीलिए डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हमको प्रूफ हो गया कि भैया ये है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या हुआ, करंट पास होने से मैग्नेटिक इफेक्ट आया हमारे वायर के अंदर। सो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी थी। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। चलो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको मैंने सर्किट बना दिया। अब ये मैंने सारी चीजें लगा दी सर्किट में, हमने ये जो था हमारा बैटरी वो भी लगा दिया, और ये स्विच है, रेस्टेट लगा दिया रेजिस्टेंस के लिए, अमीटर लगा दिया ताकि मेजर करते रहूं मैं कितना करंट जा रहा है, बैटरी, और ये कर दिया प्लग की। अब समझो ऐसे मैंने कोई भी आयरन के पार्टिकल्स इसके ऊपर फेंक दिए थे, फेंक दिए ऐसे, जो हमारा कार्डबोर्ड था उस पर फेंक दिए। अब क्या क्या करंट जैसे स्टार्ट किया, ये आप पाओगे जो हमारे मैग्नेट के, अरे हमारे जो आयरन के पार्टिकल थे या मैग्नेट के पार्टिकल, वो एक एक ऐसे सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे सर इसका डायरेक्शन अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, पहले नॉर्थ साउथ था तो हम लोग कुछ ना कुछ बता पाते थे कि सर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और अंदर ऐसे ऐसे जा रहा है, इसमें कहां से बताएंगे। तो नो डाउट बच्चों इसके लिए भी सोल्यूशन आया, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड लेना है अपना और उसका थंब उठा देना है और इसको बंद कर लेना है, ये राइट हैंड थंब रूल होगा आप लोग का। इमेजिन दैट यू हैव held the conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of current। तो इस तरह से समझिए कि आपके हाथ के अंदर वायर, ऐसे इमेजिन करिए, और ये इसका डायरेक्शन समझिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका अंगूठा भी है। तो समझो मेरा जो करंट में, जो मेरा वायर जो करंट में फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो अंगूठा मैंने ऊपर किया और इसको पकड़ लिया। ओके, सो अब इसके बाद क्या करना है, then turn your fingers around the conductor, the direction of the finger shows the direction of magnetic fields of light। तो आप देखोगे जब करंट ऊपर जाता तो मैंने अंगूठा कर लिया, इसको समझ लिया, अब अपने फिंगर्स को बंद किया, अब इसका ये जिस तरफ बंद हो रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दोस्तों। चलो देख लिए, इस तरह से बंद किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर डायरेक्शन दिख रहा था, तो हम भी शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस तरफ जा रहा है, और ये हमारा क्या कर रहा है, कर्ल्ड फिंगर्स, जो ये फिंगर्स कर्ल्ड हुई हैं, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये अपवर्ड जा रहा है, फिंगर्स मैंने कर्व कर लिए, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे, क्योंकि देखो क्लॉक आपका ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन ये कैसे घूम रहा है, अगर ऊपर की तरफ था तो इस तरह घूम रहा है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर नीचे की तरफ आ जाए इस तरह से, तो देखो ये इस तरह आ रहा है, अब मतलब मैग्नेटिक लाइंस अगर देखे तो ये ऐसे ऐसे होने वाले हैं, तो इस तरह से ले लीजिए, कलर चेंज, ये इस तरह से हो जाएंगे, और ये घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, 1 2 3 4 5, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और ये सब देखो यहाँ पे चेंज करते हैं, पोलैरिटी भी चेंज करनी पड़ती है अपने आप, नहीं डायरेक्शन, पहले माइनस ऊपर था, अब देखो माइनस नीचे आ गया।
ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। व्हेन द करंट इज इंक्रीज, अब क्या किया हमने, ध्यान से देखो, करंट का पावर बढ़ा रहे हैं। पहले सिर्फ देखो 2 बैटरी थी, अब हमने क्या की, 3 बैटरी लगा दी, पावर बढ़ा दी। तो क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पहले एरिया इतना सा था, अब इतना बड़ा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। और जब मैंने एक बैटरी रखी तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, देखो कम हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जब मैं करंट बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही है घट रही है, तो डायरेक्टली है। जब मैंने करंट कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ही, जब करंट बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई। तो ये हमने पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। जब डिस्टेंस बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। समझो, समझो हम लोग यहां पे भी लाइन ड्रॉ करके रखें, तो जितना लंबे लंबे मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वाली लाइन की बात करो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो वीक होती है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, लेकिन ये वायर के पास इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो देखो, जो सेंटर है जहां से वायर है, वायर से अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहता है, और जो वायर से डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। तो ये इनवर्सल रिलेशन है, ये भी जान जाइए आप लोग। बिजला गाय के, हाय सर, हाय डियर, थैंक यू सो मच दोस्तों आने के लिए, और आप लोग और अपना कमेंट बता रहे हो, थैंक यू सो मच। मैक्सवेल स्क्वायर देखो, तो ये जैसे कि है ना, ये घुमा के दिखा रहे कि इस तरह से अंदर जाता है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट का एक तरीका और है, मैग्नेटिक फील्ड का। करंट ऐसे जा रहा है तो देखो ये ऐसे है, तो अपना जो राइट हैंड थंब रूल ना दोस्तों सीधा लगता है। राइट हैंड थंब रूल भी क्या बोल रहा है कि ये देखो इस तरह से जाएगा, अंदर जा रहा है, तो ये क्या होगा, जो कर्ल्ड फिंगर वो डायरेक्शन दिखाती है। तो ये वन ऑफ द अदर एक्सपेरिमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर हमने क्या देखा था, पहले एक सिंगल वायर देखा था, जिसके अंदर मैंने आप लोग को एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, और मैंने 2 रिलेशन वहां पे बता दिए। क्या, एक तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। ओके, चलो अब सर्कुलर लूप किया है, तो गिव अ सर्कुलर शेप लाइक अ लूप, वायर को लिया उसको सर्कुलर दे दिया। अब कुछ नहीं, वापस से कार्डबोर्ड के अंदर उसको लगाइए, एंड टेक अ कार्डबोर्ड, मेक आउट 2 होल्स, 2 होल्स में से वायर को घुसा दीजिए, और उसको पूरा ऐसे फिर से सर्किट में कंप्लीट रियोस्टेट, अमीटर और बैटरी लगा दीजिए। और अब देखो प्लस से माइनस जा रहा है, तो यहां से हमने बोला गया मैग्नेट को, फिर से मैंने ऐसे मैग्नेट या आयरन के पार्टिकल को छिड़क दिया इसके ऊपर। चलो, पी और क्यू, ये देखो अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मैं बोला इसका मैग्नेटिक फील्ड पी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्यू है, क्योंकि दोनों पे अलग अलग डायरेक्शन में आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है। अब यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी थी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, इस डायरेक्शन में थी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं पे इसके अंदर आते हैं, अब हमारा करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा है, ऐसा है, तो ऐसे करता, अब यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो एक में एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, एक में क्लॉकवाइज मिल रहा है, लूप में, एक ही वायर के लूप बना के रखे हमने सिर्फ, तो ओके। एक सेकंड दोस्तों, क्लीन कर दिया, सेव कर रहा है। ओके, तो ये हम लोग को ध्यान में आ गया। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जब वायर सिंगल थी तो हम लोग को क्या मिल रहा था, एक ही टाइप का डायरेक्शन मिल रहा था, या तो एंटी क्लॉकवाइज था या तो क्लॉकवाइज था। तो हम लोग को अगर एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज जाना है तो बैटरी का टर्मिनल चेंज करना, पॉजिटिव निगेटिव चेंज करना पड़ रहा था। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, एक सेटअप है सिंपल, इसको फिक्स रखें। ये वायर के अंदर एक ये पोल पे अलग दिखा रहा है, ये पोल पे अलग दिखा रहा है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज, और बीच में देखो इनके जो हो रहा है ये लोग मर्ज भी हो जाएंगे एक जगह। चलो वायर से मैंने लूप बना दिया, देखो उसके अंदर ऐसे ऐसे। अब कंक्लूजन क्या, अगेन मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो देखो ये सर्कल बना, ये सर्कल बना है, तो सर्कल में देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग बोले थे उसी को रेडियस बोल रहे हैं। जब डिस्टेंस ज्यादा था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, कम। तो ऐसे रेडियस देखो ये सर्कल का हो रहा है ना, तो रेडियस भी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी ना, तो सेम ही चीज है। ओके, चलो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो देखो ये था हमारा स्ट्रेट,
स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, एक के बाद दूसरा, भी दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखते हैं। जब हमने क्या छिड़क दिया था उनके ऊपर, ऐसे आयरन या मैग्नेट को फेंक दिया था कार्डबोर्ड के ऊपर। हाय देवांश राउत, थैंक यू सो मच दोस्तों आने के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन हमने जब लूप यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कॉइल, उसके अंदर क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। तो देखो ये पॉइंट पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये पॉइंट पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सेंट्रल फील्ड लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे मर्ज होते रहेंगे, समझो इस तरह से मर्ज हो रहे हैं, इस तरह से मर्ज होते जा रहे हैं। ये बोर्ड के पास देखो ये सीधा लाइन लग रहा है, तो बीच वाला जो होगा वो हम लोग को कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन जैसा लगेगा। कैन आई क्रिएट इफेक्ट ऑफ बार मैग्नेट बाय पासिंग करंट। चलो अब देखो, when a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loop like a spring, it is called as solenoid। तो देखो जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉपर वायर, आप सोलेनॉइड घर पे ही बना सकते हो। कैसे, कॉपर वायर को लो, उसको रोटेट करते रहो, उसको रोटेट करते रहो, करते रहो, तो यही हो जाएगा आपका सोलेनाइड। हमने कर लिया स्ट्रेट वायर, लूप, सर्कुलर लूप। अब चल रहे हैं सोलेनाइड के पास। सोलेनाइड क्या है, अगेन कॉपर जिसके ऊपर कोटिंग की गई है प्लास्टिक वाली जो आप लेते, उसको ऐसे 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 गोल कर दो, गोल 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 कर दो, तो ये आपका ये पूरा सेटअप क्या है, सोलेनाइड है। ओके, अगेन पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल स्विच लगा दिया मैंने, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके अंदर से ट्रांसफर हो के अल्टीमेटली इस वायर से निकलेगा निगेटिव टर्मिनल पे, तो सर्किट चलती रहेगी, करंट है। ओके देखो ये घूमता रहेगा, तो ये हम लोग बोल दिए कि दो पोल क्रिएट हो जाएंगे। अब ये क्या ध्यान रखना हम लोग को, हमेशा जो लाइंस है वो, ये जो पूरा है ये वायर अब पूरा बार मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। बार मैग्नेट की खासियत क्या थी, बार मैग्नेट की खासियत ये थी कि अगर नॉर्थ एंड साउथ पोल है, उसके पास नॉर्थ एंड साउथ है, तो अंदर हमारा जो था साउथ टू नॉर्थ जा रहा था और बाहर नॉर्थ टू साउथ जा रहा था। यही मैग्नेट बार मैग्नेट करता था ना। अब आपने क्या किया, सोलेनाइड के वायर में ही वो इफेक्ट देखने को मिला। एक सिंगल वायर था तो बहुत कम मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा था, मैंने वायर को घुमा घुमा के ऐसा जमा कर लिया कि बहुत बड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट जैसा बार मैग्नेट होता वैसा दिखने लगा दोस्तों। ओके, तो हम लोग कैसे देखो, अंदर कैसे आ रहा है, साउथ टू नॉर्थ जाएगा, बाहर कैसे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। तो ये हम लोग को किस में दिखा, और जब ये की क्लोज रहती है, जब हमने क्या किया इसमें करंट पास किए, की क्लोज क्या, वो जो स्विच होता है ना आपके घर में, वही है की। चलो ये देखो, ये इसका डायरेक्शन दिखा रहा है नॉर्थ टू साउथ। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट भेजोगे उतना ज्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उतना स्ट्रांग होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, किसका, सोलेनाइड वायर का। जितना नंबर ऑफ टर्न, 10 टर्न है तो थोड़ा कम रहेगा, 15 किए तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देंगे, 1000 कर दिए तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी स्पेशलिटी है। ओके चलो, और ये रेडियस रेडियस ऑफ द कॉइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, आपने अगर इतना बड़ा कॉइल बनाया है तो इसका रेडियस कितना बड़ा दिख रहा है, उसके अलावा उससे अच्छा क्या करो, छोटा छोटा बनाओ, छोटे वाले में ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा रादर देन बहुत बड़े वाले में। तो यही बोलना चाह रहा है सोलेनाइड में। चलो, की ओपन हो गया, मतलब हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या मालूम पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट्स। चलो ये देख लिया हमने। व्हाट डज हैपन, पैरेलल फोर्स इनसाइड द सोलेनाइड इंडिकेट, ये क्या दिखाते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, द मैग्नेट फील्ड इज इन सोलिडाइड इज यूनिफॉर्म। मतलब क्या, इसके अंदर यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये देखो चाहे इधर कुछ लेके जाओ, इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल लाइन से इधर लेके जाओ, फिर से पैरेलल लाइन इक्वल है, यहाँ पे लेके जाओगे, समझो यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे 3 कर रहे हैं, अब यहाँ पे लेके गया तो एक ही जो हमारी लाइन ऑफ फोर्स है वो एक्ट कर रही है, और ऊपर तो एक ही कर रही है, और बीच में लेके गया तो कोई नहीं एक्ट कर रही, लेकिन इसमें क्या करूंगा, इसमें इक्वल रहेगा और यहाँ पे अनइक्वल रहता है। तो यही मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस क्या शो करती हैं। चलो देखो, सॉलिनॉइड ड्रॉ करने कैसे, पहले आप लोग ऐसे कर लोगे, ड्रॉ 9 लाइंस ऑफ एट डिस्टेंस ऑफ 1 और 2 मीटर, जो हम लोग सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, रब करके सीधा कर लेना। अब इसके अंदर ड्रॉ कॉइल फ्री हैंड, ऐसे हाथ से ड्रॉ कर देना। अब ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स, अब इससे क्या करना, कंप्लीट करना, ये देखो कंप्लीट कर लेना, आपका सॉलिनॉइड बढ़ गया, एग्जाम में आप लोग फंसोगे नहीं। ओके चलो,
अभी आप लोग का आंसर है जो क्वेश्चंस के, चलो ये हो जाएगा। आप लोग को सेम हमने बता दिया, यही सारी चीजें कंपेयर करना है इसमें, तो हम लोग कर चुके हैं सेम चीज। अब चलते हम लोग आगे के पार्ट में। चलिए एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, हम लोग देते हैं लेक्चर पे जो आप लोग के कंटेंट आने वाले हैं। प्रैक्टिकल्स तो हो गए आप लोग के। चल अब हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड रूल पे। ओके दोस्तों, लेफ्ट हैंड रूल पे आ जाते हैं। नितिन अहिराव, थैंक यू सो मच डियर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रात को इतनी देर तक आने के लिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। आई नो लेट हो गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो दोस्तों लोग बहुत पूछते हैं, अभी ये बताए तो कितना देर हो गया मेरे को लेक्चर लिए, अभी 35 मिनट हुई है। चलो मेरे को स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए था, मैंने जो टफ पार्ट था वो स्टार्ट में करा दिया, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बच्चे बोल रहे थे सर टफ पार्ट, अरे जो एग्जाम में ना लोग कराइए, वो इसी हिसाब से जा रहा हूँ मैं। समझो ये जो लेफ्ट हैंड रूल है दोस्तों, अगर ये मैं बोलूं कि आप लोग बोलते हैं कि सर सेम ही तो है, देखो सेम ही तो है सर, ये भी ऊपर दिखा रहा है, ये भी बाहर बाहर की तरफ दिखा रहा है, और ये भी तो इनवर्ट। दोस्तों दोनों अलग अलग है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड फ्लेमिंग का दोनों अलग है। सच बता रहा हूं, आप लोग हमेशा जब करंट यूज करके किसी चीज को घुमा रहे हो, जैसे फैन को घुमा रहे हो, तो आप लोग क्या बोलते हो, हमारा जनरेटर है वो, तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। अरे सॉरी, हमारा मोटर है वो, और जब हम लोग जनरेटर जब करंट बनाएंगे तो हम लोग को राइट हैंड रूल लगेगा, और दोनों अलग चीज है। क्यों? अब मैं इसको क्या करता हूं दोस्तों, ऐसे कर देता हूं, ये भी नीचे और ये सामने आपके, ये देख रहे हो, एक ये फोर्स दिखाएगा, आगे चल के देखेंगे, ये फोर्स दिखाता है। ये फोर्स आपके लिए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, आपके लिए कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, लेफ्ट में, और ये जा रहा है राइट में। देख रहे हो फोर्स कितना है? तो अगर समझो ये वायर है तो ये वायर अंदर की तरफ जाएगा, ये वायर ये भी इधर के आएगा, जबकि ये दो अगर सेम चीज होते दोनों ऐसे ऐसे जाने चाहिए थे ना, सेम नहीं है दोस्तों। अगेन बताता हूँ, लेफ्ट हैंड कब, जब आप लोग मोटर लगाओगे, मोटर जैसा फैन आपका होगा, वो क्या करता है, करंट को यूज करता है और बाद में हम लोग को कोई भी इफेक्ट दिखाता है, ऐसे फैन को घुमा देगा, हट हम लोग को हवा लगेगा। राइट हैंड फ्रेमिंग रूल कब लगेगा, जब आप लोग करंट बनाओगे, किसी भी चीज को घुमाने से जब करंट बनेगा तब राइट हैंड फ्रेमिंग रूल। और आज के बाद आप लोग कभी मत बोलना कि दोनों सेम है, सिर्फ हम लोग अलग जगह यूज कर रहे हैं। ये फोर्स अंदर भी दिखा रहा है, ये भी अंदर, तो ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, दोनों अलग है। कूलम, कूलम चार्ज का यूनिट है दोस्तों, चार्ज को अगर मेजर करें तो उसका यूनिट जो होता है कूलम में होता है। ओके, चार्ज का यूनिट स्टार्टिंग के पार्ट में मैंने कर दिया है, आई होप अगर आप थोड़ा सा पहले देख लेंगे तो ये हो जाएगा। एक सेकेंड ना, बिट रेट करंट स्ट्रीम बेड लोअर देन द रिकमेंडेड बिट रेट। ओके चलो कल ठीक कर लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से लास्ट टाइम, लेफ्ट हैंड इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेमिंग का राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल जब मोटर यूज होगा तो इसको हम लोग यूज करेंगे, राइट हैंड जब जनरेटर करेंगे तब होगा, और दोनों सेम है कि अलग है, अलग है दोस्तों। अब ये बचकानी जो बातें ये सब नहीं करेंगे हम लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को, नितिन आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। मिराकल ऑफ आर्ट, हेलो हेलो डियर, मिराकल ऑफ आर्ट, हेलो 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 हेलो। आगे बढ़ते हैं, चलो इस तरह से थंब लोगे, इस तरह से ये थंब, इंडेक्स पे मतलब पहली फिंगर, और ये मिडिल फिंगर, तो ये तीनों चीज अलग अलग चीज दिखाती हैं। जैसे कि ये दिखाएगा, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और ये हम लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी दिखाएगा, या करंट का डायरेक्शन ये वाला, ठीक है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन दिखाएगा, इंडेक्स फिंगर। तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा फोर्स किधर लगेगा, थंब क्या दिखाएगा, फोर्स किधर लगने वाला है, समझे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर ध्यान रखना, इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स को आई मत देना कभी भी, क्या करना, इंडेक्स को आई मत देना, तो दोनों अपोजिट रखना। इंडेक्स तो सीधा याद करना, सर ने बोला था इंडेक्स फिंगर मतलब आई आई सेम हो सकता है तो मत देना, आई को मैग्नेटिक फील्ड देना, और इसको क्या दे देना, करंट दे देना। ओके, और या तो याद करना है तो ये दो फिंगर के बीच में ये सेंट्रल फिंगर ऐसे याद रखना, सेंट्रल फिंगर हमारा क्या रहेगा, ये बीच में करंट रहेगा, ये वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स। चलो समझ गए कि नहीं, सेंट्रल है तो करंट, इस तरह से याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चलो वही चीज जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा गया है। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज दोस्तों, प्लीज अगर इतने देर तक टिके हो तो ये पार्ट देख के जाना जरूर। अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक मोटर। क्या करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है और पंखा घुमाने लगता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी दिखती नहीं है लेकिन अपने को कुछ ना कुछ इफेक्ट दे के जाती है। इलेक्ट्रिक करंट आया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू किया, ठीक है।
अब देखो डीसी मोटर बना रहे हम लोग, डायरेक्ट करंट, तो ये बीच में आयरन कोर होता है। ये कंस्ट्रक्शन देखते हो, ये आर्मेचर कॉइल होती है। आर्मेचर कॉइल क्या होती है, जनरली वो जो टॉर्क दिखाएगी, जो थोड़ा सा आगे इफेक्ट देखेंगे ऊपर नीचे होने वाली है कॉइल, तो ऐसे एक हमारा रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल होगा। इसके आजू बाजू में हम लोग दो मैग्नेटिक हमारे जो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ एक होगा साउथ। अब यहां पे देखो स्प्लिट रिंग होगी, दैट इज R1 R2। स्प्लिट क्यों, क्योंकि ये दोनों बीच में से टूटी हुई हैं, समझ गए, दैट्स व्हाई इट इज स्प्लिट। ड्रीम नीट, ओहो लवर, हाय सर, हाय 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 हाय, नीट लवर, थैंक यू सचिन राव ऑफिशियल, गॉड विल ब्लेस यू, विल डेफिनेटली डू दैट। चलो, तो ये रिंग हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, ये ब्रशेस लगानी है, ये कार्बन के ब्रशेस है, ब्रश 1 ब्रश 2। अब ये ब्रश क्या काम करता है, देखो ब्रश ना रियल में ये सर्किट को अटैच रहता है। देखो ये सर्किट हमने बताई ना, देखो ये बैटरी से अटैच है, प्लस और माइनस, अभी करंट नहीं रहते, और ये हमारा की है, मतलब स्विच है। तो ये ब्रश कैसे समझो, ये हमारा किसको अटैच है, स्प्लिट रिंग को अटैच है, स्प्लिट रिंग को। तो स्प्लिट रिंग घूमेगी, ये कॉइल आगे घूमने वाला है, ये आर्मेचर कॉइल ना घूमेगा, तो आर्मेचर कॉइल क्या है, इसको अटैच है, तो ये वायर अटैच है इसको ऐसे, ये वायर के साथ ये वायर भी घूमेगा, तो ये स्प्लिट रिंग हमारा रिंग भी घूमेगा, लेकिन ये ब्रश नहीं घूमेगी। ये ब्रश किसके साथ अटैच है, हमारे ये वाले पूरे कनेक्शन के साथ, तो ये नहीं घूमेगा, ये समझो इधर है तो ये नहीं हिलने वाला, समझे बात को। तो ब्रशेस का रूल है, और ब्रशेस के इनर सरफेस को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया गया है। इसका जो इनर मटेरियल है वो कवर किया गया है इंसुलेटर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, अरे स्प्लिट रिंग के जो इनर मटेरियल है उसको, स्प्लिट रिंग वाले का, आगे बढ़ते दोस्तों, रबर के, ब्रश के नहीं, स्प्लिट रिंग के। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान से देखिए। अभी अब करंट पास हुआ, हमने की जैसे दबाया, करंट पास हुआ, पॉजिटिव टू निगेटिव गया, यहां पे गया, इसमें से इसके पास गया। ये देखिए अब आता है हमारा ये ABCD, ये हमने नाम दे दिया ABCD। अब A से B में करंट जाएगा, B से C में, C से D में, ये ध्यान रखना है। अब ये क्या होगा, यहां पे हम लोग जब ऐसे किए दोस्तों, तो जब करंट पास होना शुरू हुआ ABBC में, हम लोग देखते हैं मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, ये डाउनवर्ड मूव करने लगा, जो AB वायर था वो नीचे की तरफ जाने लगा, इस तरह से थे, तो ये समझो दो वायर है AB और ये CD, ये नीचे की तरफ जाने लगा, ये हमने पाया। ये देखो, अब ये उस साइड चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद देखा ये ऊपर आ गया, और फिर से AB इस साइड आ गया। तो ये हम लोग पाए कि मोटर के अंदर हो रहा है। ओके दोस्तों, ये हमने मोटर के अंदर पाया। अब ये होता कैसे, देखो ड्राइंग करना आप लोगों को, नॉर्थ साउथ ऐसे बना लेना। ये आयरन शाफ्ट होगी, इसके ऊपर आपके हमारे ऐसे जो स्प्लिट रिंग होगी, उसके इनर सरफेस जो होगी वो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल के ब्रशेस अटैच रहेंगे, और ब्रशेस एक सर्किट को अटैच होगा, सर्किट में तो इसको ABCDEF नाम दे देना, यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस लगा देना, और एक स्विच लगा देना या की लगा देना। तो स्प्लिट रिंग X एंड Y, एक्सएल है तो आयरन शाफ्ट हमने बोला वो है, और कार्बन के ब्रशेस मैं कब से बता रहा हूँ, E और F। अब देखो यहां से करंट बहना शुरू हुआ, पहले किस में जाएगा हमारा, इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर यहां से इसके अंदर, यहां पे ये 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 ये, तो ये डायरेक्शन है हमारे करंट का। बात समझ गए, इंपॉर्टेंट चीज है, समझते जाइए, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब ये सब बता दिया है। देखो आर्मेचर, इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग, तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस की कोटिंग भी लगा के रखते हैं, और एक किससे बनी है, कॉपर से। तो ये आप लोग एग्जाम में लिखोगे, आप लोग को आता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हैं। आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक सच एज हॉर्स शू मैग्नेट, तो हॉर्स शू शेप के भी हो सकते हैं, या हमने जैसे ड्रॉ किया वैसे, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रखा गया उसको। स्प्लिट रिंग, देखो स्प्लिट रिंग इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स, एक ये हाफ of metallic ring, they have resistive coating on the inner side and outer side is conducting। तो white वाला जो है, मैंने क्या बोला, वो क्या है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल इसके अंदर लगा दिया। क्यों दोस्तों, ये भी जानना चाहिए, ताकि ना जब करंट इसके अंदर से आए ना दोस्तों, तो ये आयरन के रॉड के अंदर ना चले और सर्किट पूरा बर्बाद कर देगा, बुम। तो इसलिए इसको क्या किया, इसको नहीं ट्रांसफर करना, हम लोग को आयरन शाफ्ट को नहीं करना है, इसलिए इसको इंसुलेट कर दिया ताकि ट्रांसफर ही ना हो आयरन के अंदर।
अब ब्रशेस क्या होते हैं, कार्बन के 2 कार्बन ब्रशेस B1 B2 आर इन कांटेक्ट विथ स्प्लिट रिंग। अच्छा, करंट ABCD के अंदर क्या, ओके ये आपके बुक जैसा ही है दोस्तों, ओके। AB मूव डाउनवर्ड एंड CD मूव्स अपवर्ड। वर्टिकल कांटेक्ट ब्रेक्स, ये आगे हम लोग को देखना। अब अच्छा, ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं, अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज है। करंट ऐसे गई, करंट गई, अब क्या ध्यान देना हम लोग को, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट ऐसा, तो ये हो गया। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड N2S दिखाना है, करंट हमारा कैसे ऐसे जा रहा है, तो फोर्स कहां लगी, नीचे की तरफ, फोर्स कहां लगी, नीचे की तरफ। कोई डाउट है इसमें, फोर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक, ये हम लोग डीसी मोटर पढ़ रहे हैं, डीसी मोटर, मोटर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर से बताता हूं दोस्तों, देखो ये जो हमारी है मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, तो मैंने कर दिया मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया, लेकिन करंट देखो मेरा आपके साइड दिखा रहा है, तो मैं उसको क्या करता हूं, जहां पे करंट फ्लो हो रहा है वायर में उस तरफ दिखाया, तो मेरे को फोर्स कैसा दिखाएगा, नीचे की तरफ, तो ये क्या गया, वायर नीचे की तरफ मूव हुआ। वहीं पे इसके तरफ आते हैं, ओके, इसमें भी आते हैं, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, अगेन हम लोग मैग्नेटिक देखते हैं कि ये, और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ना दोस्तों, हाँ इसमें मैग्नेटिक देखो हमारा जो फिर से डायरेक्शन ऐसा, करंट ऐसा, तो फोर्स कैसा दिखा, ऊपर। अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ से वायर में जा रहा है, तो फोर्स लगा ऊपर की तरफ, यहीं पे इसके अंदर फोर्स लगा नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, और ये फोर्स लगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, AB विल मूव डाउन एंड CD विल कम अप, अपवर्ड, ये चीज याद रखने वाली है, ओके। ये मैं बताऊंगा, ठीक है ठीक है। तो AB विल डाउनवर्ड और ये हमारा जो रहेगा CD विल बी अपवर्ड, ये रीजन समझो। लेफ्ट हैंड लगा रहा हूं दोस्तों, राइट हैंड नहीं लगा रहा, प्लीज इसको सीख के जाओ दोस्तों, फिर हमारा काम हो जाएगा, आज का मेरा दिन बन जाएगा। और इतनी जो हमारी जो बोलते हैं ना कि एक बोलते हैं ना कि आदत है प्लस हमारी एक चाय के बच्चे सीख के जाओ, और इसको हम लोग बोलते हैं हाफ द टर्न, ये बाद में अपना जो होता है ये डायरेक्शन चेंज करेगा। ये बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब मुझको सिर्फ यही बताना है, ये डाउन गया, ये अप गया, अब डाउन अप जाने का रीजन है लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल, ओके। चलो अब क्या होगा, वर्टिकल कॉन्टैक्ट विल ब्रेक। अब क्या हुआ, देखो देखो ये सीधा हो गया दोस्तों, ये हमारा ऊपर की तरफ आ रहा था और ए भी नीचे की तरफ आ गया, लेकिन ये स्प्लिट रिंग देखो इसका कॉन्टैक्ट छूट गया, कॉन्टैक्ट छूट गया किससे, ब्रशेस के साथ से। और साथ ही साथ यहां पे हम लोग को एक चीज क्या ध्यान देनी है कि ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया, अब यहां पे ये अपने टॉर्क के वजह से घूम रहा है, ये अपने टॉर्क के वजह से घूम रहा है। अब फाइनली आप क्या देखोगे यहां पे, वर्टिकल कॉन्टैक्ट ब्रेक्स, इनर्शिया है जो उसको घुमा रही है। अभी इनर्शिया क्या होता है, जैसे कि हम लोग समझो यहां से दौड़ा, हम लोग यहां से दौड़ते हैं फिर थोड़ी देर तक और दौड़ते हैं ना, वो इनर्शिया रहती है फोर्स, तो उसके वजह से घूम रहा था, थोड़ी देर तक और घूम गया और फिर कांटेक्ट में आ जाते हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर करंट तो इस AB के अंदर इस डायरेक्शन में थी और इसके अंदर ये डायरेक्शन में थी, CD के अंदर ओरिजिनल देखोगे, तो इसको इस हिसाब से अब क्या हो जाना चाहिए था, डाउनवर्ड होना जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, यही झोल है। अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ये स्प्लिट मारा, अब फिर से करंट इसके अंदर जाएगा, इनर्शिया के वजह से ये वापस से कांटेक्ट में आया ब्रश के, और ये करंट जो होगा, अब आप लोग देखोगे करंट इन द लूप इज रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, जैसा ही हाफ रोटेशन हुआ करंट स्विच हो गया। अब जो करंट उसके अंदर हम लोग ये डायरेक्शन में देख रहे थे, ये जो हम लोग बोल रहे थे कि ये डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कांटेक्ट टूटा था, इनर्शिया की वजह से आया था। अब जैसे ये जगह पे टूटा, इसके अंदर जो वो डायरेक्शन था जो इसके वजह से हम लोग लग रहा था कि ये वापस से नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अब आएगा, टर्न करेगा, लूप में रिवर्स होता है, एंड द लूप इन द एक्सल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये मूव ही करता रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाता था हमारा, हम लोग को दिक्कत हो रही थी कि ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा था। आप देखो पंखा ऑन करते हो तो एक डायरेक्शन में ही घूमता रहता है कंटिन्यूअस, लेकिन अगर हम लोग स्विच का डायरेक्शन देखेंगे,
तो यहाँ पे हम लोग अगर ये ब्रश ना लगाते और ये कॉन्टैक्ट ब्रेक ना होता तो यहाँ पे हमारा लोचा हो जाता और फोर्स की वजह से ये जो पूरा सर्किट टूट जाता और ये मूवमेंट जो होता तो ये नहीं हो पाता। तो सो दैट हम लोग को क्या ध्यान रखना है, ये कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव हो। तो ये वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग का यूज किए और ये जो रोटेशन हमारा है कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में रह रहा है। ओके चलो, ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया। समझे दोस्तों, ये डायग्राम में भी सेम चीज दिख जाएगी आप लोग को। सर मुझे कुछ नहीं आता अभी तक, साइंस में क्या करूं, मुझे वन शॉट वीडियो चाहिए। जी हाँ, मैंने सारे बना दिए हैं मैडम प्रीत जी, सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, सारी चीजें। ये जो एक वन ऑफ द टफ टॉपिक है, बाकी सब टॉपिक हमने बहुत इजीली हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं एनिमेशंस के थ्रू आपको सारी चीजें बताना चाहते हैं। ओके, सो दैट कि आपको सारी चीजें समझे। इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारा है या डीसी मोटर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने डेरिवेशन करके दिया वो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर एक छोटा सा टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फील्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मैग्नेटिक लाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक, वो क्वेश्चन आएगा। ये 3-4 क्वेश्चन है। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और आपका थंब रूल। ओके, ये क्वेश्चंस आपको करके जाने एग्जाम में। तो चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। करंट गया, इसमें पहले फोर्स कहां लगा, नीचे। इसमें फोर्स कहां लगा, ऊपर। तो ये इस तरह से ये नीचे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज ये ऊपर आ चुका है। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा, ब्रश का कॉन्टैक्ट छूट गया। वापस से ये इस तरह से आया, यहाँ पे वापस से हमारा स्प्लिट रिंग ब्रश को अटैच हुआ, फिर से नीचे गया और ये फिर से ऊपर आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन कंटिन्यू रहता है, भले जो हमारा कॉइल में करंट है वो चेंज होता रहता है। कॉइल में जो करंट है वो चेंज होता रहता है, ये ध्यान रखने की चीज है। चलो आगे बढ़े। कुछ डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिए मुझसे, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। समझे, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो 1 मिनट रुक जाता, अदरवाइज आई विल मूव। ईएमएफ का, अच्छा ठीक है, इंडक्शन वाला पार्ट बोल रहे हैं ना, ईएमआई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये चीज समझा ना, इसका डायरेक्शन रहता है तो ये यही डायरेक्शन में रहता, तो यही डायरेक्शन में रहता तो इसको फिर से हम लोग को दिक्कत होना था। लेकिन क्या हुआ, ये करंट का स्विच हो गया और ये यहाँ पे जैसे इनर्शिया के बाद आया, इसके अंदर वापस से इसने करंट ये डायरेक्शन में भेज दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूं कब से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, इसका डायरेक्शन अगर आप इस तरह से रखे रहोगे, इस तरह से रखे रहोगे, तो ये देखो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं ये ए और बी हमारा ले लूं तो इसमें भी अभी भी इसी तरीके से दिखा रहा है। तो ये हम लोग को क्या लगेगा कि यहां से फिर डाउनवर्ड जाएगा, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था। तो हमने क्या बोला, लेकिन ये ब्रश से कांटेक्ट छूट जाता है, करंट नहीं होता, लेकिन क्या बोलते हैं कि ये मूव हो जाता है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया मतलब मूव होता है, और जैसे ये मूव हुआ, इसके साथ कौन सा वापस से ये सर्किट ने कनेक्शन बनाया है और इसने फिर से इसके अंदर करेक्शन का हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज करके ये कर दिया इसके पास। अदरवाइज सीडी में ओरिजिनली क्या था, सीडी में ओरिजिनली इस तरह से था। तो ये हुआ अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, लेकिन हाफ वे जाके इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। और ये क्या हो गया, हमारा लूप का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती रही, इसकी वजह से आपका पंखा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। दिक्कत समझ में आई आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये उसी का आप लोग का रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम। ओके, ये देखिए 180 डिग्री पे क्या हाल हो गया था, और ये फिर हम लोग 360 पे आए तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब ब्रशेस देखो, ब्रशेस एक चीज याद रखना, ब्रशेस का कांटेक्ट सेम है। ये देखो B1 B2 ही है, B1 B2 नहीं हिल रहे हैं, B1 B2 नहीं हिलेंगे, वो अपनी जगह पे ही रहने वाले, उनको कांस्टेंट रखना आप लोग। हम लोग जो चेंज कर रहे हैं बार बार, ये देखो, ये जो स्प्लिट रिंग है जो मैं बता रहा हूँ वही चेंज कर रहे हैं, ये स्प्लिट रिंग ही चेंज कर रहे हैं, स्प्लिट रिंग ही चेंज हो रही है पोजिशन में, स्प्लिट रिंग ही चेंज हो रही है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं होता है, इसी के अंदर क्या हो जाता है, सिंपली मोटर विद नीडल, इसमें नीडल लगा देते हो तो इसमें बताता है कि करंट गया है कि नहीं। समझो कोई वायर है, उसमें गैल्वेनोमीटर आपने लगा दिया तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि करंट गया कि नहीं गया, बस यही है गैल्वेनोमीटर की सिंपल वर्किंग। ओके, देखो इस तरह से नीडल दिखाता है, करंट गया कि नहीं गया ये बताएगा वो। चलो ये आपके आंसर है।
अच्छा चलो, आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई बोल रहे हो ना। अब ध्यान रखना, ईएमआई वाला पॉइंट मैं बताऊंगा, जिंदगी भर याद रखना, कभी भी इवन आपके 11 12th में ये काम में आएगा। अब गैल्वेनोमीटर लगाया, अब इसके साथ मैंने एक कॉइल लगा के रखा, सामने सोलेनाइड का कॉइल रखा मैंने, उसको मैंने सर्किट दे दिया, ओके, बैटरी भी लगा दी, अब प्लग की भी लगा दिया, रिस्टार्ट लगाएंगे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब क्या होगा, जैसे ही मैं की ऑन करता हूं, प्लग की स्विच दबाता हूं, ध्यान से सुनना, तो स्विच दबाता हूं क्या होता है, ये इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू का, प्लस है तो यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो गया इसके अंदर से, और करंट जैसे फ्लो होना शुरू हुआ, इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होंगी, मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होगी ना, ये मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से क्रिएट होंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होनी शुरू हो गया, और कुछ मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से यहाँ पे, तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस जाके ये कॉइल को भी हिट की, क्या की, कॉइल को भी हिट की, करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज स्विच्ड ऑन और ऑफ, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हुई जैसे मैं बताया। अब क्या किया मैंने, सोलेनाइड को नजदीक लाते गया, लंबा करते गया, सोलेनाइड को क्या किया मैंने, सेटअप को नजदीक इस पे लगाया था मैंने, मूविंग टेबल के ऊपर इसको किया। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा कॉइल था, इसके अंदर करंट दिखेगा, नजदीक लाया दूर गया, नजदीक लाया दूर किया, नजदीक गया दूर किया, करंट दिख गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको, अब उसको आप लोग बोल रहे हो कि सर उसकी वजह से आ रहा है, तो मैंने इसको हिलाना डुलाना शुरू किया, इसको आगे पीछे मूव कर रहा हूं, तो करंट दिखा। अब क्या हो रहा है, हम लोग तब से क्या बोल रहे थे कि हमारे इलेक्ट्रिक के वजह से, इलेक्ट्रिक वायर के वजह से, इलेक्ट्रिक वायर में जब करंट जा रहा था, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी। ये हमने पहला इफेक्ट पढ़ लिया था, जो हमारा मोटर काम कर रहा था। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहे, तो क्या किसी वायर में करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या, उल्टा इफेक्ट। दोनों फर्क समझो, बिजला बिजला गाय के जी, ओके। बात समझो दोस्तों, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले जो हमारा वायर था उसके अंदर करंट भेजा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाते जा रहा हूं, तो क्या ये वायर में हमारे ये इंट्रोड्यूस होगा, करंट इंट्रोड्यूस होगा, जी हाँ। और इसी को बोलते हैं, जो करंट इसके अंदर आया, जो ये कॉइल के अंदर आया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझे, करंट को इंड्यूस किया, किसके वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुआ। अदरवाइज इसके अंदर कुछ बैटरी वैटरी नहीं लगाया मैंने, कुछ बैटरी नहीं लगाया मैंने, इसको सर्किट से भी नहीं अटैच किया मैंने, कुछ नहीं किया। गैल्वेनोमीटर दिखाएगा कि करंट पास हुआ कि नहीं। ये हमारा ईएमआई। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे क्या है, सिंपल समझो, मैंने सॉलिनॉइड्स ऑन किया, अब यहाँ पे ये इफेक्ट भी एक बार रिकवर कर देता हूँ। तो सॉलिनॉइड वायर के अंदर करंट गया था, करंट के वजह से हम लोग का मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हुआ, वो मैग्नेटिक लाइंस ने ड्यू टू सम चेंजेस आइदर इन सोलेनाइड आइदर इन द कॉइल, ये कॉइल जिसके अंदर करंट नहीं था उसके पास करंट दे देता है। तो मैं चाहे सोलेनाइड को आगे पीछे करूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं करूं, या फिर कॉइल को आगे पीछे ऊपर नीचे करूं, तो हमारा क्या क्रिएट होता है, करंट क्रिएट होता है, जिसमें करंट नहीं था। और एक चीज आप लोग क्या समझोगे कि समझो मैंने कोई मैग्नेट, अब सोलेनाइड की जगह पे कोई मैग्नेट भी रख सकता हूँ ना, चलो मैग्नेट मान लेता हूँ, जी हाँ, सोलेनाइड की जगह पे मैग्नेट, मैग्नेट रखा, उसके सामने मैंने ये वायर लेके आ गया, क्या इलेक्ट्रिक करंट आएगा उसके अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, मूव करो उसको, आपने जो मैग्नेट लिया उसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे से मूव करो, तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस है वो चेंज होनी चाहिए हमेशा, जो चेंज है उसके वजह से करंट आएगा, ना कि सिर्फ ये दोनों को सामने बिठा दिया तो करंट आएगा, ये फर्क है। अच्छा आप बोलोगे सर अब मैं घर पे जाके वायर में करता हूँ, अब उसको सामने मैं भी करता हूँ नॉर्थ साउथ पूरा ऐसा ऐसा घुमा के कर रहा हूँ, क्या करंट फील तो नहीं हो रहा मेरे हाथ में। दोस्तों वो बहुत कम इंटेंसिटी की है, उसमें जो एम्पियर है बहुत मिनिस्क्यूल है, जो आपको फील नहीं होगा करंट जैसा। बड़ा मैग्नेट लेके आइए पूरे रूम भर का, उसके अंदर वायर को ऐसे ऐसे करिए, देखिए सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए, और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि करंट लगता है। ओके, नहीं नहीं, फैराडे का लॉ है, फैराडे का वही लॉ है जो मैं बता रहा हूं ना, जो मोशन मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा चेंज होनी, ये चेंज होती रहनी चाहिए, जो इस पे इंपैक्ट गिर रहा है वो चेंज हो, वो फैराडे का लॉ है। इंडक्शन होता है ये सबको पता है, और फैराडे ने पूरे लॉ बता दिए कि कब कब होगा। चलो, गुड, गुड गुड नितिन जी, चलो
whenever a number of magnetic lines of force passing through the coil change, current is induced in the coil. coil change बोला दोस्तों, ये वर्ड जरूर लिखना, अदरवाइज टीचर आप लोगों को मार्क्स कट करें। कोई भी चेंज होता रहना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, डाला गया। दिस इज नोन एज फाराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो यही जो मैं बोल रहा ना, जो बोला था कि ऐसे ऐसे करो, ये फाराडे का लॉ था, समझे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है दोस्तों, आप लोगों को लेफ्ट हैंड में पता था, अगर ये मेरे मैग्नेटिक लाइंस दिखाता है सिर्फ और ये सेंट्रल फिंगर करंट दिखाता है, तो ये मेरे को फोर्स दिखा रहा था, इंड्यूस्ड फोर्स कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, वायर का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये दो से पता है। तो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या बताता है, वो क्या बोलता है, आपको फोर्स पता होती है कि कौन से डायरेक्शन में वायर मूव हो रहा है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पता रहती है, तो आपको जो सेंट्रल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट बताती है। कहने का मतलब वही है, बात समझ रहे हो, इसमें भी फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, लेकिन बोलने का तरीका अलग था, क्योंकि आपको इसमें क्या बोलना, ये रिजल्टेंट है, ये दोनों ये देंगे, ऐसा लिखना है आंसर में कि मेरे को ये पता रहे डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरे को फोर्स पता चलता है। राइट हैंड में आप लोग क्या बोलोगे कि अगर मेरे को फोर्स पता है और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो मेरे को पता चलता है कि इंड्यूस्ड जो हमारा करंट है उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, ये फर्क है। ओके चलो, सेम चीज है, सिर्फ याद रखना कि इसमें लिखना आप लोग को इस तरह से। तो हमारा जो मिडिल फिंगर है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखो, दो टाइप के इलेक्ट्रिक करंट आप लोग में, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, एक ही डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। चलो, पॉजिटिव निगेटिव गया, पॉजिटिव निगेटिव गया। अब अल्टरनेट क्या रहते हैं, देखो इसमें साइन देखो इस तरह से गया, दिस इज सिंबल फॉर एसी करंट होता है। ओके, इट रिप्रेजेंट साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव मतलब क्या, ऐसा वेव, ऐसे वाले वेव को बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। ओके, AC current starts from one direction, reaches its maximum value and goes to the zero. Then afterward dropping to a zero, AC reverse its direction. तो देखो, ओके, अब फिर रिवर्स इट्स डायरेक्शन, तो ये शो कर रहे हैं हम लोग सिर्फ यहाँ पे, देखो कैसे, ये मैंने क्या बोला, स्टार्ट करता है जीरो से, मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है, फिर लोअर डाउन होता है, जीरो पहुंचता है, जीरो से फर्दर उल्टा हो जाता है, तो यही बोल रहे हैं हम लोग, फर्दर ड्रॉप्स डाउन टिल जीरो। तो ये साइनोसॉइडल वेव रहेगा, तो आपको पूरा आंसर लिखने आ जाता है। बैटरी गिव्स, तो ये आपकी जो बैटरी होती है उसके अंदर से डायरेक्ट करंट निकलता है, लेकिन आपके जो घरों में अपरेटस यूज करते हैं, तो ये भी डीसी जनरेटर का ही है, आपके घरों में जो सप्लाई होता है दोस्तों वो एसी करंट का होता है। इसके फायदे होते हैं, अगर किसी को भी कोई डाउट है दोस्तों किसी भी पार्ट में, वो समझ लो। अच्छा बताओ, मेरे को क्वेश्चन पूछता है लेफ्ट हैंड जो फ्लेमिंग का रूल है वो कब लगेगा, जो बताइए हम लोग को, इलेक्ट्रिक जो हमारा लेफ्ट हैंड कब लगेगा, और राइट हैंड में आगे जनरेटर में लगाने वाला हूँ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड मतलब जो अमाउंट में था 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर ही रहने वाला, कांस्टेंट रहेगा। और डायरेक्शन भी हम लोग देखें ना, चेंज नहीं हो रहा, उसमें देखो ऐसा जा रहा है फिर वापस जा रहा था, तो रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अमाउंट भी देखे ना, जीरो से स्टार्ट हुआ था, बढ़ा था, फिर जीरो पे, फिर निगेटिव टाइप गया, फिर वैसा गया, तो मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंज, अमाउंट चेंज होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। यस, इलेक्ट्रिक मोटर में आप लोग हमेशा लिखोगे DC current changes its direction 0 time in 1 second, hence its frequency is 0। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज इन डायरेक्शन। तो ये एक जीरो, ये 1 सेकेंड में कितनी बार चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है, तो 0 टाइम से, इसलिए फ्रीक्वेंसी 0 लिखना आप लोग। वहीं पे ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया, हम लोग क्या 1 सेकेंड में 50 बार उसका डायरेक्शन चेंज करवाते हैं, हम इंडिया वाले। ये डिफर करता है, AC वैल्यू US में अलग रहती है, इंडिया में अलग होगी, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम लोग 1 सेकेंड में कितनी बार उसका डायरेक्शन चेंज करवाते हैं, 50 बार, समझे। तो ये तो इस तरह से नहीं करना, आप लोग को ये वाला वेव याद रखना है, ऐसे 50 बार डायरेक्शन चेंज करवाते हैं 1 सेकेंड में, ऐसे 50 बार वो डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, तो हमारे AC करंट चेंजेस इस डायरेक्शन 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड इन इंडिया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज हो गई। इन यूएसए इट इज 60 हर्ट्ज, एक बार 1 सेकेंड में वो लोग 60 बार चेंज करवाते हैं। दिस करंट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पस। अगर लॉन्गर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय करंट,
मोर इज द रेजिस्टेंस एंड हेंस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो बड़े अपैरेटस के लिए और बड़े जगहों के लिए या दूर तक की जगहों के लिए आप इसको नहीं यूज कर सकते। क्या होता है, ये वायर्स होते हैं ना दोस्तों, ये वायर के अंदर खुद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ओम्स लॉ में हमने सब देखा था। तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, मैंने यहाँ से समझो दिया था 100 एम्पियर का करंट, जाते जाते समझो अब मेरे को दिल्ली से पहुंचाना था समझो मुंबई तक, इधर आते आते 1 एम्पियर भी नहीं बचेगा, सोचो। तो डायरेक्ट करंट वैसे नहीं दे सकते हम लोग। यस यस यस, दिस करंट कैन बी यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज। तो हाउस होल्ड में हम लोग दूर तक जा ट्रांसफर करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, और हमारे घरों में भी ये प्रोटेक्शन देता है, तो इसलिए हम लोग घरों में एसी करंट यूज करते हैं। बाय यूजिंग स्टेप डाउन, देखो ध्यान रखना, अब ये सब आगे चीजें 11th में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इट इज कैरिड फार अवे डिस्टेंस। तो स्टेप डाउन करके बहुत दूर के डिस्टेंस तक लेके जाते हैं और स्टेप अप करके हमारे घरों में पहुंचाते हैं। बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड्स। तो समझो दिल्ली से मुंबई तक लेके आए तो पहले आप स्टेप डाउन कराओगे उसको, और जब मुंबई में पहुंच गया घरों तक हमारे पहुंचाने तो स्टेप अप करवा दोगे ट्रांसफॉर्मर को। देखो एसी करंट का ये हमने दिखाया करंट इन एम्पियर और टाइम में कैसे होता है, 0.5 1 सेकेंड में, 1.5 सेकेंड में। एसी करंट का, हाँ तो एसी करंट का क्योंकि साइनोसॉइडल ग्राफ वही देगा, ऐसे गया ऐसे गया, चेंज किया ना डायरेक्शन, वापस ऊपर वापस नीचे, देखो ये जीरो वैल्यू को टच करता है। ग्राफ फॉर डीसी करंट, इंक्रीजिंग डीसी, स्टेबल डीसी, रिड्यूसिंग डीसी, ये आप लोग डायग्राम बना देना। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है करंट का, टाइम वर्सेस बनाना। इंक्रीज होता रहेगा, स्टेबल डीसी रहेगा, उसके बाद रिड्यूस भी होती जाएगा एक टाइम का, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है ना दूर तक। ड्राइंग समझे कि नहीं, ये मतलब मैंने स्टार्ट कराया था 100 एम्पियर से, फिर रह जाएगा यहाँ पे स्टेबल मेरे को 50 था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद तो क्या होगा 50 से कम होकर 25 तक रह जाएगा। ड्राइंग ऑफ एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, अब हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल के। यहाँ पे जो हमारा ये थे जो रोटेटिंग डिस्क थे, वो यहाँ पे दोनों अलग अलग यूज करना है। ये हम लोग पहले हाफ जो थे ना, हाफ जो थे वो सेपरेटेड थे, ये एक हम लोग अलग अलग ही यूज कर रहे हैं पूरा, वन दिस अलग वन दिस अलग। चलो ब्रश 1 ब्रश 2, ठीक है, कार्बन ब्रशेज है। कंडक्टिंग रिंग 1 कंडक्टिंग रिंग 2। करंट का डायरेक्शन देखो, चलिए तो आप लोग कर लोगे, देखो डिफरेंस लिख लो, ये अगर आता है एग्जाम में तो बढ़िया मार्क्स देके जाएगा, बढ़िया मार्क्स देके जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिफरेंस बिटवीन एसी, और ये बताता हूं मैं कैसे काम करता है, ये भी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है। सिंपल, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें ये कॉइल के अंदर डायरेक्शन नहीं चेंज होता है, ये हम लोग क्या है बुक में जैसा बोला है हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन देखेंगे। कैसे देख लो, अभी फट से बता देता हूँ, इसमें अपवर्ड के बुक का जो लैंग्वेज है वो समझते जाओ। ये देखो ये नॉर्थ टू साउथ है, तो हमारा जो नॉर्थ टू साउथ है ये दिखाएगा नॉर्थ टू साउथ, ओके। फोर्स अपवर्ड लगाया है, फोर्स मैंने क्या किया अपवर्ड लगाया, डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा होगा हमारा, इस तरह से होगा, तो ये देखो इस तरह से दिखा रहा है, समझे। अपवर्ड लगाया था ना फोर्स, मैंने अपवर्ड लगवाया था, बाहर से मशीन लगाता हूँ इसको अपवर्ड भेजता हूँ, और ये डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। वायर कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे, ये एक प्लेन में वायर होता है, तो वायर का डायरेक्शन जो करंट इंड्यूस्ड हुआ वो ऐसे हुआ, समझ रहे हम लोग, ये इंड्यूस हो गया। ये आप लैंग्वेज समझ लिए। अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बोलोगे दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो प्लस माइनस देखते हो दैट इज डिफरेंट, अपोजिट डायरेक्शन में थे, गुड। चलो हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे ऊपर भेजा, तो यहाँ पे ये फिर से हम लोग गया, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये ऐसे ही रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा है ब्रश 1 और ब्रश 2 का ये जगह चेंज करते हैं और इनके पोजीशन चेंज होते हैं। बात ध्यान रखना, हमारा यहाँ पे पहले जो ये था ये इसको अटैच था, इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा हमारे, बाकी सब सेटअप डीसी मोटर जैसा ही है, ओके दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं, ये एक्सटर्नल कॉइल नहीं, यहाँ वाला कॉइल नहीं चेंज होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, इस बार इसमें डायरेक्शन चेंज होगा। वहीं पे हमारे मोटर वाले में कहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इस वाले कॉइल में,
मालूम है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, ये दिस विल रिमेन सेम ऑल थ्रू आउट, दिस विल रिमेन सेम। ये अपवर्ड जाएगा, फिर हम लोग मालूम है ये डाउनवर्ड जाएगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे को एक्सियल मतलब क्या, एक ही एक्सिस पे एक आगे लगाया है एक पीछे लगाया है, ऐसे बात समझे। एक हमने स्प्लिट रिंग आगे एक स्प्लिट रिंग पीछे लगाई है, और दोनों को एक ब्रश यहां पे लगाया कार्बन और एक ब्रश यहां पे लगाया। हो गया दोस्तों। अमीटर, अमीटर टू हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाए। अमीटर बताता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट, और वो डायरेक्शन मतलब उसमें कुछ नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट है। गैल्वेनोमीटर क्या है, डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट आ रहा है कि जाना है, वो वैल्यू एग्जैक्टली बता के दे देगा अपने को अमीटर। ये फर्क है उसमें। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही है दोस्तों। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो चलें, आगे का पार्ट खत्म कर लें। डन। सो समझ गए, इसमें पहले हमारा कहां से था, अंदर ये वाले डायरेक्शन में B2 टू B1 दिख रहा है ना, B2 टू B1 जा रहा है, लेकिन हाफ वे डाउन द लाइन क्या हो जाएगा, B1 टू B2 हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी चेंज B1 टू B2। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे सर्किट चेंज हो जाएगी, ये मूवमेंट आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो हमारे साथ साथ जो हमारा ये जो शाफ्ट है वो B1 टू B2 हमारा सर्किल क्या हो जाएगा, फिर ट्रांसफर होगा। पहले कौन सा हो रहा था हमारा, B2 टू B1। ये स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में तो ऐसा था, फिर थोड़े हाफ वे मूवमेंट के डाउन में क्या होता है, अंदर B1 से B2 की तरफ करंट जाने लगेगा। समझे आप लोग। चलो ये जो हमारा चेंज जाएगा और B1 से B2 की तरफ आएगा। आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, डीसी जनरेटर का आपका डायग्राम मांगा था, तो आप लोग डायग्राम ऐसे एग्जाम में दिखा देना सेम, ठीक है। यहाँ पे एक ही जगह पे स्प्लिट रिंग लगा के रखे रहना। ठीक है, आपके बुक में भी इतना ही दिया गया है, इसको इसी तरह से लगा के रखे रहना। देख रहे हो, यहाँ पे दो शाफ्ट है जिसमें हाफ लो हम लोग ये हाफ कॉइल यूज कर रहे थे, फिर से इसको बाहर से घुमाएंगे, बस इतना सही फर्क है डीसी में। इसमें कोएक्सियल नहीं यूज करेंगे, कोएक्सियल नहीं यूज करेंगे, एक ही जगह पे ऐसा स्प्लिट वाला यूज करेंगे, स्प्लिट वाला यूज करेंगे, सेम जैसा डीसी मोटर में पड़ा था। लेकिन ध्यान रखना, फिर से इसको ऊपर मूव कराएंगे, इसको नीचे मूव करेंगे, सर्किट में इसमें से करंट चेंज होता रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। ओके, ओके, फ्यूज वायर और एमसीबी के बारे में कर लेते हैं। चलो, डोमेस्टिक जो सर्किट होते हैं हमारे, वो कैसे काम करते हैं। पहले द मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट इज गिवन टू द फ्यूज। तो एक जो पहले बाहर से बहुत दूर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हम लोग मेन फ्यूज को देते हैं। मेन फ्यूज दिखता कैसा है, ऐसा, जहाँ पे हमारा मेन फ्यूज सबका रहता है। देखो ये मेन फ्यूज है, सबके घर का अलग अलग है, बाहर जहाँ पे मीटर बॉक्स होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। आगे क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम फ्यूज वायर द फ्रॉम फ्यूज द वायर गोज टू इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अब यहां से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो आपका अपना जो रहता है वहां पे मीटर के अंदर जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद कनेक्शन इज फर्दर गिवन टू अ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इन द हाउस। तो आपके घरों में वो नहीं एक पट्टी रहती है, इसमें ब्लू कलर के ऐसे बनाए रहते हैं, जैसे कि ऐसा, ये देखो इस तरह से, ये आपके घर में आ गया है। ये आपका आपका जो यहाँ पे बोल रहे हैं ये मीटर है, और ये हमारे को क्या दिया है, जो सबका बोर्ड है उसके अंदर दिया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों का अपना अपना मीटर रहेगा, कनेक्शन दे के रखेंगे, और सबके पास अपना अपना ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा। अब इसमें से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन, आपके एसी को कनेक्शन देंगे, आपके टीवी को देंगे, ऐसे कनेक्शन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके घर में आ गया।
डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। तो हर एक सर्किट में फ्यूज होता है, फ्यूज का क्या काम होता है वो भी देखेंगे हम लोग। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज। डिफरेंट सर्किट्स मतलब क्या, देखो 15 ए करंट रेटिंग जिसको रहती है एप्लीकेशन अप्लायंसेस विद द हायर पावर रेटिंग। तो जिसको ज्यादा रेटिंग चाहिए मतलब ज्यादा पावर की जाए तो उसको 15 ए मार्क किया रहता है, और जिसको कम की जरूरत है, थोड़े से कम पावर की जरूरत है, जैसे कि बल्ब और फैन को जरूरत कम होती है, इतना उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो ऐसे दो अलग वाले रेटिंग भी इसमें जनरली दो सर्किट अलग अलग बनाए जा सकते हैं। अब ये रियल में कनेक्शन, ये आपका स्विच बोर्ड, ये आपका स्विच बोर्ड कैसे दिखता है। अब इसके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और ऊपर रहता है। तो ये जो राइट हैंड साइड पे इसको बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर के अंदर ही करंट होती है, आपके लाइव वायर के अंदर ही करंट रहती है। और ये कौन से साइड में रहता है, जनरली राइट साइड में। और रेड वायर, रेड कलर का वो रहता है, कलर कौन सा है, रेड। एक्चुअल करंट जो बाहर से उतने दूर से गवर्नमेंट लेके आई है आपके घर में पहुंचा रही है, वो कौन से वायर में पहुंचा रही है, लाइव वायर में। और वो जनरली अगर इलेक्ट्रिशियन सही हो तो रेड कलर यूज करेंगे उसके लिए, और वो कौन से साइड में होगा, राइट साइड में। अब क्या आता है, न्यूट्रल वायर विच इज मोस्टली ब्लैक कलर में रहेगा। तो ये न्यूट्रल वायर क्या रहता है, ये सर्किट कंप्लीट करने को हेल्प करता है। आप लोग को तो पता होगा, अगर ऐसा वायर है, ऐसा पूरा सर्किट कंप्लीट ना हो बैटरी के साथ में, तो ये पूरा घर में आप लोग यूज ही नहीं कर पाओगे कहीं पे, यहीं पे से आप लोग कनेक्शन निकालते हो और यूज करते हो। तो ये सर्किट कंप्लीट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट वायर दे रही है, लाइव वायर, उसके अंदर करंट है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग न्यूट्रल वायर के थ्रू। तो न्यूट्रल वायर में जनरली क्या होता है, वायर जो गवर्नमेंट भेजती है वो लाइव वायर में रहता है। न्यूट्रल वायर इज जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट। और ये कौन से करेगा, ब्लैक करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। अर्थिंग विच इज मोस्टली ग्रीन इन कलर, ये क्या करता है, अगर एक्स्ट्रा चार्जेस आपके जो हमारे डिवाइसेस के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए, एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करते हैं हम लोग अर्थ के अंदर ले जाके उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जो आपके अप्लायंसेज है, हाईटेक अप्लायंस, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, टीवी और रेफ्रिजरेटर ऐसे बड़े अप्लायंसेज हो गए, उनका जो बोलते हैं ना कि वो बंद हो सकते हैं, उनके बर्स्ट, शॉर्ट सर्किट, ऐसे सारी दिक्कतें दूर जाती जब वो एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थिंग वायर के थ्रू आप लोग कहाँ पे ले आते हो, अर्थ के अंदर लेके आते हो और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके दोस्तों, चलो अब 220। अब जनरली क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल हम लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं ना दो पोल्स के बीच में डिफरेंस रखते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस रखे रहते हैं। तो नियरली इंडिया में कितना 220 टू 250 वोल्ट है। देखो हर्ट्ज जो करंट की हम लोग बोल रहे थे, हर्ट्ज जो रहता है वो 50 है, वोल्ट की बात करें तो 220 टू 250। अब शॉर्ट सर्किट देखो, ठीक है, लाइव वायर है और दूसरा वाला सर्किट कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर। गया, ये देखो इसमें वैसे बल्ब जलेगा, यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस लेस रहेगा, करंट हाई जाएगा। ओके, ये आप लोग कैसे मालूम पड़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई करके फॉर्मूला है ना, आर इक्वल टू, ये ओम्स का लॉ है, वी अपॉन आई। तो करंट जब हाई रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट क्या होगा, लो। इनवर्स रिलेशन इनके बीच में। चलो, हाई करंट कैन कॉज स्पार्किंग एंड फायर। तो आपने वायर यूज किया जिसमें रेजिस्टेंस कम है तो बहुत तेजी से करंट चलेगा। जनरली आपका जो जो इलेक्ट्रिशियन था उसने क्या यूज कर दिया, जो ऐसे अच्छी वायर सोचे कि इसमें करंट बहुत ज्यादा पास होगा, लेकिन इसकी औकात ही नहीं थी उतनी सहने की, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो अप्लायंस होगा वो फट जाएगा। या तो ओवरलोड क्या होता है, ये देख रहे हो कितनी सारी डिवाइसेस का वजन सिर्फ एक सर्किट के ऊपर दिया गया है। चलो, ओके, फ्यूज वायर से गया, आपके गया, ये नॉर्मल फंक्शनिंग है। ओके, फिर आपने क्या किया, एक और चीज का कनेक्शन दे दिया वही सर्किट में से, फ्रिज को भी दे दिया, चलो बेचारा गया भी। फिर आपने तीसरी को भी दे दिया, वहीं पे आप लोगों ने वो भी यूज करना शुरू कर दिया, आप लोग का आयरन का। अब उसको 3 में करना है, अरे बाप रे, एसी भी लगा दिया, एक ही सर्किट में आपने स्विच पे कितना प्रेशर दे दिया। अब उसका क्या होगा, बूम, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग हो गई उसके ऊपर, कंफ्यूजन। अब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके लिए क्या करते हैं गाइस हम लोग,
ये देखो, इसको ठीक करने के लिए फ्यूज वायर रखते हैं। ये फ्यूज वायर जनरली क्या होता है, जब आप लोग अप्लायंस पे ज्यादा लोड करते हो तो रादर देन ये सब सारी चीज, जो आपकी टीवी बंद हो गई, आपका फ्रिज खराब हो गया, आपका आयरन खराब हो गया, एसी खराब हो गया, उसके बदले क्या होता है, जब ऐसी हाई जो हम लोग के बोलते हैं ना करंट आती है, तो इसमें क्या होता है, ये फ्यूज वायर ही खुद रप्चर हो जाता है। तो वो क्या करता है, ऐसे शॉर्ट सर्किट को ट्रांसफर होने नहीं देता आपके किसी भी अप्लायंस में, तो आपके अप्लायंसेस बच जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूज। ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही चलता है और पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट के लिए काम करेगा। दिस इज हाउ एवरीथिंग फंक्शन रिलेटेड विद दी हमारा ये फ्यूज वायर। अब एप्लीकेशन ऑफ हीट तो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हुआ, अब हम लोग हीट इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये टंगस्टन वायर रहता है, फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन टंगस्टन, तो उसके अंदर क्या होती है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत होता है। अगर करंट पास होती है तो उसको रेजिस्टेंस बहुत देते हैं ये लोग, और रेजिस्टेंस जितना देंगे तो मैं बोला उतना हीट जनरेट होगी, और वो हीट जनरेट होती है तो किस में दिखती है, लाइट अप होती है, और इसकी वजह से ये जो बल्ब है वो लाइट होने शुरू हो जाती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, जल्दी मेल्ट भी नहीं होता ये, 3000 कुछ ऐसे, इसके बाद 3400 इसका। इनसाइड द बल्ब इज वैक्यूम नाइट्रोजन गैस, तो इसके अंदर गैस भर के रखे रहते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास लाइट होगी, जब भी हमने करंट चालू किया इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था और ये मेल्ट भी नहीं होता जल्दी से, तो ये ग्लो करेगा और इसका हम लोग क्या करेंगे, मजा ले पाएंगे और क्या। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हेन a resistor is connected in an electric circuit, heat is produced in it due to the current, this is known as heating effect of current। तो ये देखो हमने ऐड करके रखा है, बड़ा सा दिख रहा है आप लोग को, तो ये होगा हमारा का हीट इफेक्ट। ये देखो कॉइल देखो ऐसे करके रखे, या फिर सोलेनाइड की वायर भी लगा सकते हो, तो सोलेनाइड वाला एग्जांपल देख लो आप लोग। इलेक्ट्रिक हीटर देखो, ये सब जगह पे देखो, ये हमने क्या किया है, इसके अंदर क्या लगा है, ये सब यही सब वायर्स को रखा है जिसके अंदर हमारा जो ये है हीट बहुत पड़ता है। तो जनरली नाइक्रोम आप लोग सुनोगे, जो निकेल और क्रोमियम से बनता है, नाइक्रोम का जो हम लोग अलॉय यूज करते हैं ये सब में। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपका, ये देखो, तो इस तरह से देखो वायर कॉइल्ड अप है और सबका रेजिस्टेंस बहुत है, तो इतना हीट जनरेट करेगा। और ये बॉडी किसकी बनी होती है आउटर, ये मिका की रहती है, टफ मटेरियल अगेन। ये देखो, ठीक है, कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट, तो जो मैं बोल रहा था। अब ये पोर्सिलिन बॉडी के रहती है, पोर्सिलिन आप लोग देखे हो, जो वो मिट्टी रहती है जिससे आप लोग जिसमें कोई भी चीज गर्म करते हो, पोर्सिलिन जो डिश रहती है उससे ये बना रहता है, उसके अंदर एक वायर रहती है। अब ये वायर क्या, वायर ऑफ लेड एंड टीन रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसा कि मैं बोला था इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत है। अगर क्या होता है, इसको क्यों मेल्ट लो रखते हैं, समझो ज्यादा करंट गई तो क्या होगा, वो ज्यादा हीट भी देगी, और ज्यादा हीट दी तो बेचारा क्या हो जाएगा, अपने आप रप्चर हो जाएगा, सर्किट को इनकम्प्लीट कर देगा। और जब तक नॉर्मल करंट जा रहा था ये मेल्ट नहीं होने वाला, आराम से पास कर रहा है। जैसे हाई करंट है, ये बोलेगा पप्पा रे पप्पा, नहीं नहीं चाहिए हम लोग को ये, तो ये खुद मेल्ट हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस को बचा देगा। देखो हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज तो मतलब हाई करंट, वोल्टेज डिफरेंस मतलब डोमेस्टिक वोल्टेज और से देखो मैं बोला 220 से 240 आता है, 230 का दिया, कुछ दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है। ओके, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस। अब आगे हम लोग केस कर रहे हैं, देखो 400 का, अब शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, 400 वोल्ट का सप्लाई कर, 230 हमारा नॉर्मल रेंज था, बूम, अब टीवी में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये हमारा टीवी बंद हो सकता था, हमने क्या किया, ये धीरे से फ्यूज, इससे हमारा पूरा जो डिश हमारा जो ये खराब होने का चांसेस था टीवी, हमने क्या किया, 400 में ये पूरा ट्रांसफर होने के बजाय क्या कर दिया, इसको रप्चर कर दिया। हमारी ये वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या हो गया, रप्चर हो गया, वायर मेल्ट्स, सर्किट इज ब्रोकन एंड एप्लीकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज, तो ये बच गया। अब ऐसा ही जो रहता है एमसीबी और कैटरिज फ्यूज भी रहते हैं, सेम काम करते हैं जो हमने अभी पढ़ा, वो कैटरिज वाले ऐसे दिखते हैं, एमसीबी ऐसे रहते हैं, हमारे घरों में ये भी यूज होता है। चलो दोस्तों, कितना टाइम हो गया आपका, एक सेकेंड लेट मी चेक। ओके, 11:30 हो गए हैं दोस्तों। कोई डाउट हो दोस्तों तो और पूछ लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए।
थैंक्स सर, अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। तो होते हैं सर, न्यूट्रल वायर each other without resistive coating, resistivity is decreased and then heat is produced, more wire, thus it catches the fire. When neutral wire and live wire comes in contact with each other without good, ये बच्चे ने सही बोला, नितिन अहिराव ने सही बताया, परफेक्ट। अगर कोटिंग वायर, लाइव वायर और हमारे फ्यूज वायर वो कोटिंग ना रहे, इसलिए तो आप देखते हो ना जो एड चलते हैं कि एकदम टफ वाला कुछ हो जाए लेकिन ये आपका सर्किट फ्यूज नहीं होने देगा, वो सब सारी चीजें। सर साइंस के कौन से साइंस का, साइंस 1 या साइंस 2 का? चलो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ दोस्तों। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या पूछा आपने, पॉजिटिव डिफरेंस फ्लो फ्रॉम, सर वाई पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव? नहीं, पॉजिटिव टू निगेटिव, देखो अपने कब से क्या बना रहे थे हम लोग, ये हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो करंट कहां से जाता है, करंट का डायरेक्शन ऐसा रहता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन करंट का, अरे हमारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसा, उल्टा। बोला था आपको, तभी मैंने बता दिया कि जो हमारे करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दोनों अलग अलग रहता है। अच्छा, साइंस 1 में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कुछ भी करके दोस्तों, जो सर्किट और मोटर वाला डायग्राम है, फटफट कर देता हूं, चलो आज रात को आए तो आप लोग को थोड़ा सा कर दो। सर्किट का डायग्राम जो है, मोटर प्लस आप लोग का जनरेटर का डायग्राम आना चाहिए, उसमें से 70% चांसेस है मोटर के। दूसरा, आप लोग का जो लूप वाला वायर था ना, उसका डायग्राम। थर्ड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फोर्थ, रेनबो फॉर्मेशन, ये वाला, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग करके जाइए। और कौन सा चैप्टर है, लेंस में, लेंस के अंदर का हम लोग का रिफ्रैक्शन का एक हो गया, फिर रेनबो का फॉर्मेशन हो गया। अब लेंसेज के अंदर आप लोग के कौन कौन से हैं, हाँ, आप लोग का लेंसेज के अंदर कर लेना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके चांसेस अगेन 60% ज्यादा है, लेकिन अगर कभी कभी आप लोग को टेलीस्कोप के बारे में पूछ लिया तो वो भी कर लें, क्योंकि अगर आप लोग ये कर रहे हो तो आप लोग ये भी कर ही लोगे, सिर्फ उल्टा करना है। अच्छा, फैक्टर्स का है सर, आई नो हार्ड इट टू ग्रो चैनल, आई एम योर न्यू सब्सक्राइब एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। अरे धन्यवाद धन्यवाद फैक्टर्स का है जी, आई लिटरली सपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों की, बिकॉज सब हम लोग मिलके ही रहेंगे तभी चीज़ें चलती है। आई एम नोन लाइक चीज़ें पहले से भी, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ये सब डायग्राम जरूर करके जाइए दोस्तों, और यही सब आएंगे। और हीट वाले का ना, हीट वाले चैप्टर में से भी है वो जो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हो, होप्स का एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट है वो वाला जो है हीट वाले चैप्टर का, उसका डायग्राम सही है। तो कुछ कुछ चीजें जिसके में से, अगर इसमें से 2-3 डायग्राम तो आपको पक्के आएंगे। अगर क्वेश्चन भी है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम अगर डायरेक्टली भी ना पूछे, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में डायग्राम को यूज कर दो, उस पे मार्क्स है। ओके, चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। आई नो कि ये जो चीजें थी मैं बहुत अच्छे से और कर सकता था, बट ड्यू टू टाइम ड्यूरेशन, जो सर्किट है वो कभी और से, और ये जो मोटर है इसका डिफरेंस है वो फटफट नहीं कर पाया, और मतलब हम लोग फटफट कर दिए, थोड़े और डिटेल में करना है हम लोग को। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। अपना हेल्प एंड सपोर्ट बनाए रखिए और बहुत ज़्यादा लाइफ में अच्छा करिए। गॉड ग्रेस करें आप लोग को, और सब कुछ अचीव करो, सब कुछ अचीव करो, और डेफिनेटली यू विल मूव फॉरवर्ड, और अच्छी चीज़ें होंगी, बिलीव रखो इस चीज़ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। एट सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।